पुष्कर ग्राम चावंडिया निवासी सत्यनारायण ने तहसीलदार पुष्कर पर जमीन बंटवारा में लेन देन का आरोप लगाया। सत्यनारायण ने बताया कि खुद की सहमति की भाई बंटवारा जमीन में तहसीलदार द्वारा अविधिक एवं भिन्नता पूर्वक कार्य किया गया है। वहीं एक और आबादी क्षेत्र वाली जमीन को तहसीलदार द्वारा लेन देन कर नाला क्षेत्र की जमीन का बंटवारा किया गया है, लेकिन मेरी जमीन का बंटवारा करने पर नए नए नियम बताकर कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसके संबंध में सत्यनारायण अजमेर जिला कलेक्टर पर जन सुनवाई में पहुंचे। जन सुनवाई में भी सत्यनारायण ने बताया कि मेरी बात नहीं सुनी गई, सिर्फ और सिर्फ भीड़ इकट्ठी की जाती है, समाधान नहीं होता। वहीं तहसीलदार संदीप चौधरी ने बताया कि जो भी प्रार्थी सत्यनारायण ने जो आरोप लगाए हैं वह निराधार हैं और सत्यनारायण जन सुनवाई में अजमेर कलेक्टर कार्यालय भी गए हैं, लेकिन विधिवत रूप से बंटवारा नहीं है, इसलिए करवाया नहीं गया है। अगर वो विधिवत बंटवारा कराएं तो हमारे यहाँ से विधिवत रूप से बहुत जल्द कार्य करवाया जाता है। अगर विधिवत रूप से वह करवाते हैं तो हम करने के लिए तैयार हैं। सर 28/6/22 को हम समस्त खातेदारों ने ग्राम चावंडिया का सभी खातों को मिला के बंटवारा पेश किया था। 4 महीने तक तहसीलदार जी पुष्कर ने हमारा बंटवारा नहीं किया। आज करेंगे, कल करेंगे और 4 महीने बाद में हमको लिखित में दे दिया कि आप सक्षम न्यायालय के अंदर वाद दायर करो। जब हमने ये बोला साहब कि आप ग्राम नाला पुष्कर के अंदर जिन भूमियों का बंटवारा नहीं होना था और आबादी भूमियाँ भी उसमें सम्मिलित है, तो उसका बंटवारा तहसीलदार जी द्वारा नहीं किया जा सकता। उसको भी आपने कैंप का बहाना करके और लेन देन करके वो बंटवारा किया है, तो फिर हमारा जो साधारण बंटवारा है उसमें आप क्यों नहीं कर रहे। तत्पश्चात 20/10/22 को मैं कमिश्नर साहब की जन सुनवाई में पेश हुआ, तो कमिश्नर साहब ने तहसीलदार साहब को आदेश दिया था कि अगर सहमत, तो तहसीलदार साहब पुष्कर ने बोला कि समस्त खातेदार हमारे समक्ष पेश नहीं हुए, तो बोला अगर समस्त खातेदार पेश नहीं हुए तो नोटिस देके वापस बुला लिया जाए। तो 1 महीने तक उन्होंने न तो हमारे को कोई नोटिस दिया न वापस बुलाया। तत्पश्चात 17/11/12 को मैं वापस जन सुनवाई में पेश हुआ, तो एडीएम साहब अजमेर ने हमारे को ये बोला कि हम जांच कर रहे हैं। तत्पश्चात सतर्कता समिति की तरफ से मेरे पास एक लेटर आया, बोला आप 7 दिवस के अंदर कार्यालय के अंदर पेश हो। तो मैं भू अभिलेख अधिकारी SDO साहब अजमेर के ऑफिस गया, तो वहाँ पे कर्मचारियों ने बोला कि आपके पास कोई लेटर आए तो आप पेश हो जाना। लेकिन आज फिर 20/12/2022 को मैं पेश हुआ, तो कलेक्टर साहब अजमेर ने ये कहा कि इन समस्त खातों का बंटवारा एक साथ नहीं किया जा सकता, जबकि सहमति का बंटवारा है वो तहसीलदार जी कभी भी कर सकते हैं। लेकिन दुर्भावनापूर्ण तहसीलदार जी पुष्कर द्वारा हमारा बंटवारा नहीं करके और जिन खातों में ग्राम पुष्कर के अंदर बंटवारा नहीं होना था वो लेन देन करके बंटवारा किया गया है। अभी जो आज जो जन सुनवाई में आप सम्मिलित हुए उसमें क्या आपको क्या कहा गया, आपने क्या अपना मैंने अपना पक्ष रखा कि सब हमारा सहमति का जो बंटवारा है, हम समस्त खातेदार सहमत हैं तो हमारा बंटवारा कर दिया जाए। तहसीलदार जी पुष्कर द्वारा ये कहा गया है कि साहब इसमें है जो नंबर अलग अलग हैं, तो इनका अलग अलग बंटवारा आप करवा सकते हैं। तो मैंने कहा साहब अलग अलग बंटवारा क्यों करवाएं, जब जी किसी ज़मीन के बंटवारे को लेकर कुछ आरोप प्रत्यारोप हुए हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है आरोप प्रत्यारोप के बारे में, लेकिन ज़मीन का जिस हिसाब से अगर आप नाम बताएंगे किस व्यक्ति का, तो मैं उसका ये चावंडिया निवासी सत्यनारायण है। उन्होंने कोई नाला क्षेत्र की जो ज़मीन है उसमें कोई लेन देन का पर आरोप लगाया है, क्या कहना चाहेंगे? इस सत्यनारायण जी नाम से कोई व्यक्ति हैं, वो कलेक्टर साहब की जन सुनवाई में गए हैं, पहले भी गए हैं और कल भी गए थे। और वो किस क्षेत्र की नाला क्षेत्र की बात कर रहे हैं उसमें मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि हम रूटीन वे में डे टू डे जो हमारा ऑफिस वर्क है उसमें बहुत सारे काम करते हैं। वो इस तरह के उनके आरोप है वो एकदम निराधार है। तो उनका जो मैटर है वो जो विधि सम्मत नहीं है, हमने उनको कलेक्टर साहब को भी हमारा जांच रिपोर्ट हमने सौंप दी है और उनको भी हमने अवगत करा दिया कि आप विधिवत रूप से बंटवारा कराइए, हम आपका सेम डे बंटवारा कर देंगे। बहुत जल्दी प्रोसेस, हमारे यहाँ पे प्रोसेस बहुत जल्दी होती है। थैंक यू।